Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्जियो गोर बड़ी बोल रहे हैं कि अमेरिका को भारत के ऊपर बहुत ट्रस्ट है। टैक्स लॉज चेंज हो जाते हैं अमेरिका भारत में, कुछ लॉज अगर चेंज हो जाते हैं देन व्हाट हैपेंस, तो उनको सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी और भारत पे वो भरोसा कर रहे हैं। अरे भारत कैसे भरोसा करे अमेरिका के ऊपर? G404 के पैसे दे दिए, 414 सिलेक्ट कर लिया, G404 के 6 इंजन डिलीवर किए, 99 के पैसे दिए भारत ने, उसमें से एक खराब निकल गया। भारत कैसे भरोसा करे? और अमेरिका को तो इतिहास ही है कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ने का। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, स्विफ्ट से बाहर कर दिया। भारत को भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सपोज भारत के ऊपर प्रेशर डालना हो और स्विफ्ट से बाहर कर दें भारत को, फिर क्या होगा? क्या होगा? बैंकिंग सिस्टम का क्या होगा? तो भारत को तो वो चैलेंजेस देखने हैं। अमेरिका की तो एक्शंस हैं अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट अदर कंट्रीज, है ना। फिर रो खन्ना बोलता है कि इंडियन एम्बेसडर टू चाइना ने उसको बोला कि प्रेसिडेंट कैसे काम करता है। भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री के लोगों को बोलना चाहिए कि अनाप शनाप किसी भी कांग्रेसमैन को ना बोले। रो खन्ना की जो उसका रेपुटेशन इस देश में, वो प्रमिला जयपाल के जैसा है। भारत का दुश्मन है वो, कश्मीरी और पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होता है ना। तो ये सब अब फिर बोला जाता है। फिर डिप्टी सेक्रेटरी बोल चुके हैं, डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी, भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। भारत को घेरा हुआ अमेरिका ने, किधर? पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान में अमेरिकन वेपन्स रहते हैं, अभी टर्किश वेपन सप्लाई हो रहे हैं। टर्की जो है अमेरिका का पुराना एलाई है, उसको वो आर्म कर रहे हैं। बांग्लादेश से घिरा हुआ है, सेंट मार्टिन आइलैंड में घिरा हुआ है, नॉर्थ में चाइना का हुआ बनाया हुआ है। इंडिया विल हेल्प इंडिया अगेंस्ट चाइना। नहीं जरूरत है भाई, ईरान को तो पीट नहीं पा रहे हो, क्या करोगे? अफगानिस्तान में पिट के आ गए, वियतनाम में पिट कर आ गए, क्या हेल्प करोगे? अब ये सब ड्रामा के बाद सर्जियो गोर एक इमोशनल अपील कर रहे हैं, व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स ट्रस्ट इंडिया। अरे भाई, इंडिया इज ऑलवेज ट्रस्टवर्दी। पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है इंडिया को। इंडिया को पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है, अमेरिका को पूरी दुनिया नहीं ट्रस्ट करती। उल्टा बोल रहे हैं। हर 4 साल में सरकार बदलती है, 4 साल में नया प्रेसिडेंट बदला, नई पॉलिसीज। क्या पता कोई दूसरा प्रेसिडेंट आए, सैंक्शंस लगाए। जो पूरा पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है सिंधु के ऊपर, सिंधु नदी के ऊपर, पहले इंडस नदी बोलना बंद कर दीजिए। नो इंडस रिवर, सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वेद में वर्णन है, 10वां मंडल 75वां सूत्र पढ़ सकते हैं। तो उसका भी ब्रिटिश इंटेलिजेंस प्रोपेगेंडा कर रही है, क्योंकि अगर वो सिंधु सभ्यता पाकिस्तानी हो गई तो पूरी भारत की सभ्यता पाकिस्तानी होगी। बट वो भूल जाते हैं एक चब बात, सिंधु सभ्यता का घर दिल्ली है, सिंधु नहीं है। इट्स एन एक्सटेंशन और आर की गढ़ी। ओके, इट्स एन एक्सटेंशन, रिवर्स है वो। मतलब कि भारतीय सेना के पास अधिकार है पूरा पाकिस्तान कैप्चर करने का, ऑन द अथॉरिटी ऑफ वेद। कर लो, अगर भारतीय सेना कर रहे कर ले। पुराना मैप है ये। सिंधु नदी के दूसरी तरफ आर्यवर्त शुरू होता है सिंधु नदी से, ये ना हिंदुओं की भूमि है। पूरी सिंधु नदी के पूर्वी तट पे आर्यवर्त है, यहां तक मुसलमानों का नहीं वहां पे राज है। तो बहुत सारा चीजें, पूरा तो गेम खेल रहा है। बट यहाँ पे मोदी जी ने बड़ी चालाकी से उसको मात दी है। क्या बोला है? पीयूष गोयल ने बोला कि डील इज ऑन होल्ड until India gets comparative advantage over all the neighbors in Southeast Asian countries. That's the right thing to say. कल को टैरिफ बढ़ाते हैं 12% भारत में, फिर स्पेशल 301 एक्शन 301 जो प्रोविजन है, पाकिस्तान को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। पाकिस्तान का पिट्ठू है ना, उसको जिंदा रखना है, उसको मारना नहीं है। वो तो भारत छोड़ देता है उसको बार बार। बट पाकिस्तान नाम ही आर्टिफिशियल है। वो जितना पाकिस्तान के लोग चिल्ला रहे हैं सिंधु 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 सिंधु, मतलब उतना भारत का क्लेम बढ़ता जा रहा है। अब पाकिस्तानी लोगों को बोलना चाहिए कि दे शुड रिजेक्ट द इस्लामिज्म, फेंक दे इस्लामिज्म को बाहर। फिर भारतीय मुसलमानों को हम लोग बोलेंगे फेंक दो अपना इस्लामिज्म बाहर, कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप को शिया मानते हो तो चले जाओ, ईरान में रहो, सब लोग ईरान जाओ। सुन्नी मानते हो तो आप सब लोग चले जाओ सऊदी अरेबिया। भारत तो नहीं रहेगा, भारत तो हिंदू राष्ट्र है।
और ये जो डिवीजन का वो देख रहे हैं ना, वो तो सरकार इनको बचा के रखती है, बट अदरवाइज अगर लॉ पुलिस ना हो ना, फिर देखिए क्या होता है। अकबरुद्दीन ने धमकी दी थी हिंदुओं को, पुलिस हट जाए तो हम मार देंगे, वो उल्टा होगा भाई, उल्टा। तो एनीवे, तो ये अमेरिकन गेम्स हैं सारे। अमेरिका जो है एक कॉलोनी है, वो देश भी नहीं है। अपने ही नेटिव अमेरिकन को मार मार के उसने रिजर्वेशन डाला हुआ है। जो ओरिजिनल अमेरिकन है वो तो हमारे चैनल पे आते हैं, वो तो अपने आप, वो तुम्हें दुख भरी कहानी सुनाएंगे, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और अमेरिका सुपर पावर की आप बात कर रहे हो। इंडियन मीडिया का आप देखेंगे, सुपर पावर अमेरिका, सुपर पावर। अरे भाई, सुपर पावर कहाँ से? अपने लोगों को पानी नहीं दे सकता वो। कोलोराडो रिवर सूख गई है और पानी को हायर कॉस्ट पे भेजा, वो भी सब बिजनेस है। सिटीज में पानी सप्लाई बिजनेस है। भारत ने वेनेजुएला को फ्री में भेजी है, दे आर नॉट चार्जिंग। अमेरिकन एड आती है तो बिल भेजते हैं आपको, समझे आप? अमेरिकन एड इज कॉस्टली, पहले वो वेनेजुएला को नोच रहे हैं, उसी पैसे से भेज रहे हैं। एंग्लो सैक्सन रेस ने आज तक कोई चैरिटी नहीं की है, कोई नहीं करी। चर्च चैरिटी नहीं करता, चर्च आपका पैसा खींचता है। मदर टेरेसा देखो ऑर्गन बेचती थी, मदर बोल रहा सॉरी, डायन टेरेसा ऑर्गन बेचती थी। जेवियर हिंदुओं को मारने पे दौड़ता था। आप देख लो एफसीआरए के उस पे कैसे चर्च के लोग एक दूसरे का सिर पे जूता मार रहे हैं, क्योंकि वो पैसे बनाने का ही धंधा है, मूर्ख बनाते हैं। जो हिंदू कन्वर्ट होता है उसको कर्म, उससे देवता रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गाय का मांस खाएगा, अंडा खाएगा, पक्षियों को मार के खाएगा, मछलियों को मार के खाएगा। इसको डेवलपमेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नरक जाने का फास्टर एक्सेस। यमालयम, यम का द्वार खोलता है वो। भारत की वो तो सभ्यता नहीं है। अब भारत में डिवोर्स केसेस, भारत के लॉज आप देख रहे हैं ना कैसे लॉज बन रहे हैं। हमारे मनुस्मृति में तो ऐसा नहीं है, मानुस्मृति में तो ऐसा नहीं है। तो ये भारत को उल्टी दिशा में लेके जा रहे हैं, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस सिंधु सभ्यता के थ्रू। इतना भयंकर गेम। और मैं आपको वापस वार्न कर रहा हूं, चैट जीपीटी अपने बच्चों को बोलिए, आप भी स्वयं यूज करना बंद करिए। कोई आपका बुद्धि नहीं बढ़ रही उससे, किताबें पढ़िए। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं लेखक हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं किताबें पढ़िए, हमारे रामायण महाभारत शास्त्र पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता आज मोर रेलेवेंट हो गई है। मेरा पूरा एनालिसिस ही 16वें चैप्टर ऑफ गीता के माध्यम से होता है, पूरा का पूरा। ये सिर्फ असुर हैं जो वेदों के विपरीत चलते हैं, सारे असुर होते हैं। जो वेदों को नहीं मानते हैं वो भी असुर होते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा। अधर्मी होते हैं, वेदों के विरुद्ध रहते हैं। तो जब तक हम महाभारत और रामायण से नहीं सोचेंगे, हमको इनकी काली करतूतें नहीं दिखाई पड़ेंगी। ये अलम्बुश है, ये मायावी छद्म युद्ध करते हैं, है ना। वो आपको दिखाएंगे बहुत बड़ा, कुछ होगा नहीं, पीछे गुब्बारा, कुछ नहीं है। अगर इतना ही रिच कंट्री होता तो अपने लोगों को फुलफिल करते ना सारा चीज। बेचारे अमेरिकन मैं देखता हूँ 2-2 3-3 जॉब्स करते हैं, 4-4 जॉब्स करते हैं टू पे द बिल्स। समझे आप? बिजली, पानी, सेलफोन का रेट मालूम है कितना होता है? इंडिया इज द चीपेस्ट फॉर सेलफोन डेटा, चीपेस्ट। हर चीज में प्रॉफिट देखते हैं, अपने लोगों से ही प्रॉफिट कमाते हैं। यही तो जनता का काम होता है, टैक्स दो, इन लोगों का पेट भरो। सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल जॉब अमेरिका में आ जाए, बिकम ए पॉलिटिशियन। मोस्ट प्रॉफिटेबल जॉब है, यह सरकार में काम करो। यूएस गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री है। ओके, तो ये बिल्कुल भी डोंट गेट कैरिड अवे। तो मैं देखता हूँ जब कोई भारतीय मीडिया को देखता हूँ ना, कैरिड अवे, ओह क्या अच्छी अच्छी बातें करे। नहीं भाई, अच्छी बातें नहीं है ये वो है, मक्खन लगाने वाली बातें हैं। हमें मक्खन लगाते हैं, फिर आपकी जेब से पैसा चुरा लेंगे, आपको मार देंगे, फिर यही करते हैं लोग। अमेरिका बोलते हैं रिसोर्स रिच कंट्री, इनकी थोड़ी हो गई, वो तो जहां के मूल निवासियों की है रिसोर्स रिच कंट्री। ये उसको बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इंग्लैंड को भेज नहीं रहे हैं, इसलिए इंग्लैंड नाराज हो गया। जिस दिन इंग्लैंड को भेजते रहेंगे वो भी खुश हो जाएगा। ये एंग्लो सैक्सन रेस है। इसके बारे में जितना मैं लिख चुका हूँ गोल्ड ग्लोरी गॉट मेरे अन्य पुस्तकों में, आप देख के शॉक हो जाएंगे कैसे बना था ये देश।
भारतीय मद्रास रेजिमेंट 1758 में बनाई गई थी, मिलिट्री की, इंडियन आर्मी की। वो भी अमेरिका से पुरानी है, 250 साल पुरानी, उससे ज्यादा है। 1758 में बनाई गई थी मद्रास रेजिमेंट, है ना। सो भारत का इतिहास बहुत पुराना है। भारत की सेना की टुकड़ी भी पुरानी है अमेरिका से, ये सोचिए। और ये सिखाएंगे हमको आके। इनका वो एटीट्यूड देखिए ना, कैसे बोलते हैं आपके आके, ओ वी आर डूइंग दिस फॉर इंडिया। अरे भाई, तुम्हारा तो जमीन ही नहीं है, तू क्या करेगा? व्हाट विल यू डू? तुम्हारा तो जमीन ही नहीं है ना, कॉलोनी है वो तो क्या अमेरिका में सिर्फ व्हाइट ही लोग होते हैं? मूल निवासी तो व्हाइट नहीं होते, ब्लैक भी होते हैं। क्यों वो सब क्यों नहीं अपॉइंट किए जाते? सरकार हमेशा व्हाइट के पास क्यों होती है? एक था ब्लैक, ओबामा, आपको मालूम है कैसे आया था वो ऊपर? उसको, उसके अलावा कोई और ब्लैक नहीं हुआ। लोगों को लग रहा था कोई और ब्लैक भी आएगा, नहीं, नो वुमेन एज प्रेसिडेंट एवर। जबकि नेटिव अमेरिकन में विमेन वर द लीडर्स ऑल्सो। तो तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। अब वेनेजुएला में भारत का ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ऑपरेशन अमिस्ताद। मेरा एक शो भी है पिछले वाला, आपने देखा होगा। जबरदस्त काम किया भारतीय सेना ने, दिल जीत लिया सबका। वेनेजुएला में दिल जीता, चिले में दिल जीता, पूरे साउथ अमेरिका में, है ना। और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करके बताया, हमारी शक्ति को कम मत आंकना। अगर हम C-17 तो टूल होता है, तो लोग बोलेंगे अरे C-17 तो अमेरिकन प्लेन, उसको, अरे टूल है वो। अगर C-17 इतना इंपॉर्टेंट होता तो अमेरिकन ट्रूप्स क्यों नहीं डिप्लॉय हुए वहां पे? वाई आर दे चार्जिंग मनी? अब वेनेजुएला का पैसे को चुरा के उसी पैसे से फंड किया जा रहा है रेस्क्यू एफर्ट्स। तो C-17 अगर अमेरिका, टूल, टूल को नहीं बोलते कि टूल अच्छा है, टूल बनाते हैं, वो तो कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, किसी को भी बिक सकती है। जो उसको खरीदना चाहे खरीद लेगा उसको। ओके, सो डोंट गेट वो उस तरह का जो हम लोग गलत जगह पे लॉयल्टी दिखाते हैं ना, ठीक नहीं है। धर्म क्या बताता है कि जो धर्म की दृष्टि से सबसे ज्यादा अनुकूल हो, सबके फायदे के लिए हो, दैट इज द बेस्ट। देयर आर मेनी गुड अमेरिकन्स, वेरी गुड अमेरिकन्स। अनफॉर्चुनेटली वो लोग पावर में नहीं है। जैसे अमेरिकी किसान भी हैं, पुराने बड़े अच्छे लोग हैं, काफी सरल स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी गौ हत्या करते हैं। तो हम लोग को बड़ा डर लगता है ऐसे लोगों से, इनसे मिलेंगे तो पाप लग जाएगा। बट एनीवे, 1800 मंदिर भी हैं हिंदुओं के अमेरिका में, 1800 से ज्यादा मंदिर है। और इट्स ए वेरी पीसफुल कम्युनिटी, क्योंकि हम लोग को प्रोफेशनल्स हैं सारे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ये है वो है, प्रोफेशनल्स है। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते अनलेस देयर इज समबडी रियली वांट्स टू डू समथिंग। लेकिन किस तरह विवेक रामास्वामी को साइडलाइन कर दिया, देखा आपने? क्योंकि वो हिंदू था, उसे बोला मैं कन्वर्ट नहीं होऊंगा। बॉबी जिंदल हिंदू था, कन्वर्ट हो गया। आमी बेरा क्रिश्चियन, कन्वर्ट हो गया। सब लोग कन्वर्ट हो गए। रो खन्ना का पता नहीं कौन सी रो कर रहा है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं लोग। सो वेरी, मोदी के एक्शन ने जला के रख दिया है। मिलिटरी कुछ कर नहीं सकते, उनको मालूम है कि भारतीय सेना की प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त है और भारत ट्रस्ट नहीं करता अमेरिका को, ये भी उनको मालूम है। ये लास्ट बिट है अमेरिकन गवर्नमेंट का कि वो इस तरह बातें करें, इसके बाद वो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा बातें करना शुरू कर देंगे, बदतमीजी पे आ जाएंगे। मतलब बोलते हैं ना, जैसे अपनी औकात दिखाएगा, अपनी औकात दिखा देंगे। मैं आपको लिख कर देता हूँ, जुलाई के बाद, जुलाई 24 के बाद अपनी औकात को दिखाने वाले हैं। इंडिया शुड बी रेडी। वैसे हम तो पहले से रेडी है। इनको सिर्फ सेना समझ में आती है और कुछ समझ में नहीं आता। इंडिया का एक रेजोल्यूट एक्शन होगा, फिर सब समझ में आ जाएगा। वैसे हम लोगों को पता नहीं क्या हो सकता है, वी डोंट नो। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि जो ट्रेड नेगोशिएशंस है वो सडनली रुकती हैं और उस पे इतना ज्यादा ओवर रीच, सर्जियो गोर इतना ओवर रीच, ट्रस्ट, ये वो, फिर उसके बाद इंडिया इज दिस थिंग, और उसको सारी भारतीय मीडिया उछाल कर रही है जैसे कि बड़े भगवान जैसे बात कर रहे हैं। कोई भारतीय पॉलिटिशियन कुछ बोलता है अमेरिका में सुनाई देता है? नहीं, ब्लैकआउट। वो CIA की वॉल होती है, वहीं तक पहुंचता है वापस। बट ऑल प्रोपेगेंडा इज देयर इन इंडिया, क्योंकि सारी मीडिया पीछे से बिकी हुई है, सारी की सारी मीडिया बिकी हुई है।
वेरी फ्यू गुड ऑनेस्ट मीडिया हाउसेज आर देयर जिसको आप गिनती भी कर सकते हैं। वो दो गिनती बड़ी लंबी होती है, 1 और 2 बस वहीं तक जाती है गिनती, उसके आगे नहीं जाती। 1 या 2 मीडिया हाउसेज होंगे जो बिके नहीं है, नहीं तो सडनली अपोज करते हैं, एक दिन में सडनली प्रेज करना शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज मीडिया डूइंग, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। सो इंडिया ने बहुत अच्छे अच्छे एक्शंस लिए हैं, ड्रोन्स के ऊपर, रफाल के ऊपर, पनडुब्बियों के ऊपर, प्लस पाकिस्तानी डिप्लॉयमेंट जो चल रहा है उसका भी रिजल्ट काउंटर कर दिया होगा अब तक तो उन लोगों ने, है ना। क्या जरूरत है पाकिस्तान की, क्योंकि अमेरिका की साजिश है, दे शुड बी 2 पीपल कंट्रोलिंग द इंडियन ओशन, नॉट इंडिया ओनली। अमेरिका कौन होता है डिसाइड करने वाला? अगेन दिस मीडिया, ओके। सो बट एनीवे नॉनदलेस भारत का एक्शन तो बड़ा क्लियर है, सेशल्स में और मॉरिशस में और मालदीव्स में, और साथ में डिएगो गार्सिया भारत के वॉच लिस्ट पे है। सेंट मार्टिन आइलैंड अगर कोई युद्ध बड़ा होता है तो तुरंत खत्म हो जाएगा, वहां से बर्मा ही खत्म कर देगा, वहां से भागेंगे अमेरिकन ट्रूप्स बच के। और अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडियन ओशन में तो वो तो टोस्ट है भारत के लिए, है ना। और अग्नि 6 इज अ टोस्ट टू। तो अभी भारत को और भी अपनी सैन्य शक्तियों का प्रदर्शन करना पड़ेगा, एंड देन यू विल सी अमेरिकन नेगोशिएशन चेंजिंग ट्यून। कि ट्रेड नेगोशिएशन नहीं है, दादागिरी है, आर्म ट्विस्टिंग है, इज ओवर रीचिंग। सर्जियो गोर जो है ओवर रीच, ऐसा लगता है कि वही प्रेसिडेंट है अमेरिका का, है ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं है, वही है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बता दिया ऑलरेडी कि अभी अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आर एट इट्स लोएस्ट, है ना। अब इन लोगों को, ये लोग फंसे हुए हैं पुराने इतिहास बुक्स में, इनको इतना गलत इतिहास पढ़ाया गया अमेरिकन को, इनको समझ में नहीं आता क्या बात करें। और ब्रिटिश को गेम्स खेलने से फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि उनके घर में कुछ है नहीं करने के लिए। दे हैव नो प्लान्स अगेंस्ट देयर पीपल। उनका किंग बोलता है मर जाने तो हु केयर्स। भारतीय नागरिकों को समझना पड़ेगा कि भारतीय सरकार आपका बहुत ध्यान रखती है। आप इनके देशों में जाके जाओ, अगर पैसा नहीं है तो आपको घर पे सड़क पे बिठा देंगे, ओके। और मनी भी एड के थ्रू नहीं देने वाले, ओनली एंग्लो सेक्शंस विल गेट द एड, बाकी कोई भी नहीं। वैसे मुसलमानों ने इनको बहुत लूटा है, चाहे पर्शियन हो चाहे सीरियन हो, सबने लूटा है इनको अच्छी तरह। कैलिफोर्निया तो लूट कैपिटल है, सारे जो मुस्लिम रिफ्यूजीज हैं उन्होंने बर्बाद करके रख दिया स्टेट अभी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग गुरुकुल में जुड़िए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें, एंड लेट अस नो फीडबैक। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में तो डू सपोर्ट अस। थैंक यू, नमस्ते, जय जगन्नाथ।